गुरुजी। जय संगत जी। मैं असम से बोल रही हूँ। ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग है। अभी का टाइम हुआ 4 बज गया और आज का डेट हुआ 1 अप्रैल। मेरा सत्संग मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी की पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यारा सा जय गुरु जी। मेरा सत्संग मैं विपिन अंकल और शमांति जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी, तो उनको मेरे तरफ से प्यारा सा जय गुरु जी। और गुरु जी श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। मेरा ये सत्संग आपका चरणों में समर्पित है, तो आप स्वीकार कर लेना मेरे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरी आरती कबूल हो गई। आज तुझे एक अनमोल तोहफा मिलने वाला है। सालों बाद तेरा नंबर आया है। इस मौके को गवाना मत। जल्दी शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा आरती स्वीकार कर लेना बाबा। और पूरे परिवार को आप रक्षा करना मेरे गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। और गुरुपा कहते हैं, बेटा कल तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अगर ऐसा कोई है मेरा परिवार में जो भी संकट है कृपा, तो आप ही देख लेना मेरे गुरुजी। और जो भी संकट है, जो भी कष्ट है बाबा, आप ही डाल देना, आप ही काट देना। शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, बड़े मंदिर से हुक्म आया है। आज अप्रैल महीने का पहला दिन है। गुरुजी का बार शुक्राना कर। तेरे बेटे का ठीक 9 सेकंड में शुक्राना करने से ही राजयोग शुरू हो जाएगा। शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बड़ा मंदिर से जो भी हुक्म आया है मेरे बेटे के बारे में, तो उसके लिए शुक्राना बाबा। राजयोग शुरू करने के लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं, तेरे इतनी बड़ी बीमारी को सत्संग सुनते ही काट देता हूँ, फिर भी तू सत्संग नहीं सुनती। सत्संग सुन, बहुत बड़ी बीमारी कटनी है। शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कटी कटी शुक्राना बाबा। आपने तो हमारा कितना बड़ी बीमारी जो सत्संग सुना के काट देता है बाबा। मैं आप पर पूरा विश्वास है बाबा। आप जो भी बीमारी है हमारा शरीर में, जो भी बीमारी, जो भी कष्ट, आप सब ठीक कर देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आप पर गुरुजी। शुक्राना बाबा। आप ही देख लेना बाबा, आप ही वो बीमारी ठीक कर देना। मेरे लिए तो आप ही डॉक्टर है, आप ही मेरे गुरु पिता है। शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल क्या हुआ, गुरुपा ने मैसेज दिया, मैं लाल चूल्हे में तेरे घर आऊँगा। और नहीं, कल तेरे घर लाल चूल्हे में आऊँगा और सारी बीमारी कष्ट साथ में लेकर जाऊँगा। शुक्राना बाबा। और ऐसा ही हुआ। कल जो
आ, ऐसा ही हुआ, मतलब कल अचानक वो जो चौरक पूजा करने वाला जो लोग होता है ना, उन लोग चौरक जो ठाकुर होता है ना, उसको कंधा में लेकर आदमी लोग आ गया। उनका जो कपड़ा है वो सबका कपड़ा लाल था। तो शुक्राना बाबा, मेरे बाबा ने उन लोगों को साथ में मेरा घर आ गया है। तो शुक्राना बाबा, आपने हमारा बीमारी साथ में लेके जाने के लिए भी शुक्राना बाबा। और लाल सोले में आया है मेरे गुरुजी मेरा घर। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और कल क्या हुआ, मैं ड्रीम में देखा, मैंने कोई जा रहा हूँ, वहाँ एक शिव मंदिर है और उसमें एक शिवलिंग है जो पूजा कर रहा है पुजारी लोग। तो मैं शिव मंदिर में गया और वहाँ शिवलिंग के पास एक दीवार थी। दीवार के पास मैंने देखा एक स्नेक एक फ्रॉक को खा रहा है, पूरा फ्रॉक को गिर लिया है। तो शुक्राना बाबा, मैंने आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं नहीं जानती बाबा, ये मेरा कौन सा सपना मेरे को ड्रीम दिखाया है। जो हमारा कोई भी संकट है तो आप उसी में काटा होगा, उसके लिए शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम कष्ट करते शुक्राना बाबा। अभी जो भी कष्ट अभी इसी ड्रीम दिखा के वो कष्ट काटा है, उसके लिए शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी आँखों के लिए भी बहुत सत्संग सुना रहा है बाबा। मैं कोई सत्संग सुन पाती हूँ और कोई भी नहीं पाती हूँ, सुनना नहीं होता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कृपा मुझे क्षमा करना। और जो भी मेरा आँख का प्रॉब्लम है बाबा, आप ही ठीक करा देना। मेरा एक आँख का, मेरा आजकल बहुत पावर कम हो गया बाबा, और आप ही मेरे को सत्संग सुना के काट देना बाबा। और जो भी नहीं सुन पाती हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करना। बहुत बहुत शुक्राना कृपा। तो जो भी है बाबा, अभी बच्चों का भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, टेंशन भी बढ़ रहा है बाबा। आप ही देख लेना, जो भी करोगे आप बच्चों के लिए रिजल्ट अच्छा ही होगा, सही होगा। मेरा गुरु पिता सही करेगा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपको तो मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ मेरे कृपा, हर दिन का शुक्राना, हर रात की शुक्राना, सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा मेरे माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बेटी के तरफ से शुक्राना, पति अंकल के तरफ से शुक्राना, मेरे दादा दीदी के परिवार के तरफ से शुक्राना, शुक्राना 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 करती करती शुक्राना। तो मेरा सत्संग में आज यहीं पर विराम करती हूँ और आती हूँ नए सत्संग को लेकर। तब तक के लिए नानक नाम चढ़ी कला, तेरे बानी सर्वदा भला। कृपा सारी संगत का कल्याण करना और सबको सर्दी कला में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या शब्द पे कर रही हूँ। आज का डेट है 31 मार्च मंगलवार, 3:18 हो रहे हैं दोपहर के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। न रूप है न गुण है, न तप है न जप है, कुछ भी नहीं है मेरे गुरुपा। मेरा कुछ भी नहीं करती हूँ मेरे गुरुपा, कोई भी अच्छाई नहीं है मेरे। फिर भी ना मैं कोई सेवा करती हूँ, कुछ भी नहीं करती मेरे गुरुपा। बट फिर भी आप हमारा कल्याण करना नहीं छोड़ते मेरे गुरुपा। नहीं आता कुछ भी ढंग से करने, कोई नियम नहीं पता मुझे मेरे गुरुपा। बट आपकी कृपा है ना, अपरंपार है वाकई में। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि वाकई में आप मेरे और मेरे परिवार जैसे हम सब में जो हमारे जो नेचर है, हमारा जो भी है, हमारे कर्म में इतने माड़े कर्म होते हुए भी कृपा आप हम सबको इतना संभाले हुए हो, हम सब पर कृपा कर रहे हो मेरे गुरुपा। ना जाने कौन कौन सी नकारात्मक शक्तियों से आप 24 घंटे हर पल हर क्षण आप हमारी रक्षा करते हो गुरुपा। नहीं पता हमें, बट आप बहुत कृपा करते हो गुरुपा। आप ये नहीं ढूंढते मेरे गुरुपा कि तूने मेरा नाम जाप नहीं किया तो मैं तेरा क्यों करूं, तूने कोई तप नहीं किया तो मैं तुम्हें क्यों मिलूं, तुम्हारे में कोई गुण नहीं है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारा तो कोई रूप ही नहीं है, फिर मैं तेरे लिए क्या ही अच्छा करूं, तेरी क्यों मतलब तेरे साथ खड़ा रहूं। संग जी वाकई में, क्योंकि हमारे गुरुपा परमपिता परमेश्वर हैं, सब कुछ है हमारे गुरुपा, इसलिए हमारे में कोई विशेषता नहीं भी है ना, तब भी हमारे गुरुपा हमारे साथ, और स्पेशली और तब हमारे साथ है संग जी जब हम कुछ भी नहीं है, दुनिया में कोई भले साथ हो या ना हो, गुरुपा हमेशा हमारे साथ होते हैं। और गुरुपा ने ये चीज़ सच में वाकई में संग जी कि जब जब हमारे जो भी दुनियावी जो रिश्ते हैं, जब वो अपना आईना दिखाते हैं ना हमें, गुरुपा आईना दिखाते हैं हमें कि देख तेरा कौन अपना है, उस समय हमारा वास्तविकता से जब हम सामना होता है तब समझ में आता है कि वाकई में हम तो समझ रहे थे हमारे में ये विशेषता, हम तो ऐसे हैं इसलिए लोग हमारे में ये विशेषता, हमारे में वो विशेषता, बट आखिरी में अब जब समझ में आया कि वाकई में कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे में कोई विशेष गुण नहीं है जो कि लोग हमारे साथ थे, कोई ऐसा नहीं कि हमारे में बहुत विशेष गुण नहीं। आज जब कोई नहीं है संग जी तब आज समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी कृपा है कि गुरुपा अनंतम शुक्राना कि आपने हमें कितने अहंकार से हमें निकाल रहे हो आप बाहर। हमें लगता था ना कि अरे हमें क्या ही ज़रूरत है, जब कुछ होता है तो मतलब हमारे तो ये है वो है दिस है दैट है, हमारे तो फलना फलना ठिकना टिमका जो भी ठिमकाना लोगों से जान पहचान सब मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई हमारे साथ नहीं है समझ, हम भी किसी के साथ नहीं है ना कोई हमारे साथ, वास्तविकता यही है। अगर कोई हमारे साथ है हर पल हर क्षण वो हमारे गुरुपा और उनकी कृपा जो हमेशा बरस रही है समझ। कुछ नहीं पता होता कितने बड़े बड़े कष्टों को गुरुपा हमारे ड्रीम के थ्रू काटते हैं, सत्संग में कंटिन्यू सुनाते। संग जी कल मेरे सामने एक सत्संग अचानक से आया था, पापा की तबीयत खराब होने से पहले, जब अचानक से पापा बीमार हुए ना तभी कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा सर नहीं झुकने दूंगा, मैं तेरा अपमान नहीं होने दूंगा। तो मैं उस समय सोच रही थी कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब सब कुछ तो नॉर्मल ही चल रहा है जैसे मुझे लगता है, बट जब हमें ये लगे ना संग जी कि जब सब कुछ नॉर्मल है, इसका मतलब है कि हमारे परमपिता परमेश्वर ने पूरा 100% उन्होंने कहते ना कि वो जो भी है थाम के रखा हुआ हमारे कष्ट को, हमारे तक पहुंचने नहीं दे रहे उस समय में वाकई में। और अचानक से मेरे सामने आया, गुरुपा ने सत्संग सुनाया संग जी, और मैं नींद में हूँ क्या हूँ नहीं हूँ, बट वो सत्संग चला, जो एक्जैक्टली याद भी नहीं किया मैंने सुना, बट गुरुपा ने सुनाया संग जी वो सत्संग। फिर बाद में जब नीचे गए तो बाद में पता चला कि कॉल आया कि पापा की तबीयत खराब है, और कैसे गुरुपा ने कल
रात में आज की तो बात मुझे याद नहीं है संगत जी मैंने क्या ड्रीम में देखा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, पता नहीं है। बट कल का मुझे इतना याद है कि मैंने गुरबा ने बहुत बड़े जो कष्ट थे, वो बटरफ्लाई के रूप में ड्रीम में के तो 3 बटरफ्लाई संगत जी, बहुत बड़े-बड़े एक साइड से शायद वो क्रीम कलर के थे कि पता नहीं कौन, लेकिन एक साइड से वो पूरे के पूरे ब्लैक कलर के थे संगत जी। इसमें 3 डॉट थे, कुछ ऑरेंज के या जो भी, लेकिन वो पूरे ब्लैक कलर के बटरफ्लाई, बहुत बड़े-बड़े बटरफ्लाई थी संगत जी। तो देखिए कौन-सा कष्ट था, कौन-सी नकारात्मक शक्ति थी या जो भी चीज़ें थी मुझे नहीं मालूम, मुझे उतनी बुद्धि नहीं है संगत जी। तो कृपा ने ऐसे हमारा कष्ट वो और मेरे हाथों पे बैठी और मैं ड्रीम में भी ये सोच रही हूँ कि गुरुपा मतलब कि इसकी मैं फ़ोटो कैसे खींचूँ? मुझे संगत परिवार को दिखाना है कि देखो कैसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, मतलब गुरुपा हमारा कष्ट काट रहे हैं, ऐसे दर्शन दे रहे हैं गुरुपा हमें इस रूप में। कितना बड़ा कष्ट जो भी है, बट मेरे हाथ में थी तो मैं मोबाइल कैसे उठाती और मोबाइल कहीं दूर पे रखा हुआ था। वो मेरे हाथ में, तो देखिए कितना बड़ा कष्ट काटा। और कई लोग का मतलब जहाँ तक सुना, गुरुपा ने सुनाया, बातें पता चली कि मतलब मुझे लेकर के कि जो भी बातें हैं, और कहते हैं ना संगत जी, आज फिर रात से जो पापा सोए, उसके बाद सुबह के 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक पापा ने आँखें खोली ही नहीं। तो थोड़ा-सा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कभी वो हो जाते हैं, बिल्कुल फिज़िकली अनफिट हो जाते हैं कि वो मतलब ना शरीर जैसे सोए हैं वैसे ही हाथ-वाथ मुड़ा हुआ है, जो भी सीधा क मतलब ऐसा करके। जैसे जिस पोज़ीशन में है ज़रा भी कुछ भी नहीं हिल रहा है, तो हमें बार-बार जाना पड़ रहा था कि सब सही सलामत है या नहीं है। अब गुरुपा की कृपा संगत जी, फिर गुरुपा से अरदास किया, गुरुपा अब आप देख लो गुरुपा। फिर पापा सोए थे संगत जी, तो किसी तरीके से पापा के मुँह में जल प्रसाद में ही वो नमक, चीनी और नींबू का वो जूस बनाया था, तो पापा के मुँह में डाला किसी तरीके से। उसके बाद उन्होंने आँखें खोली, कृपा की कृपा से, और फिर थोड़ा-सा दलिया खिलाया गया पीस के, थोड़ा 2-4 चम्मच, फिर दवा खिलाया गया, फिर वो भी सो ही रहे हैं। तो ये गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि थोड़ी देर के लिए हम डर गए थे गुरुपा कि क्या हो गया? क्योंकि दुनिया तो वैसे भी है ना कि बड़ा जो भी है बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही है मेरे गुरुपा, आपकी कृपा है, मुझे इतना तो पता है मेरे गुरुपा कि आपके रहते कुछ भी ऐसा किसका कब क्या है वो तो गुरुपा जानेंगे संजय जी। पर कहते हैं ना कि गुरुपा जो जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चाहते हैं, दुनिया चाहती है कि अ, आपकी आपकी बेइज़्ज़ती हो, आपका नाम खराब हो, कि आपने कुछ कर नहीं पाए, ये नहीं पाए, जो भी चल रही हैं जो चीज़ें संगत जी, गुरुपा तो दिखाते ही हैं, और वो सब बातें सत्संग में बोलना मुझे सही नहीं लगता। लेकिन गुरुपा ने संगत जी, पापा सही सलामत है, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और बाकी का तो गुरुपा जाने संगत जी। और क्यों गुरुपा सत्संग सुनाते हैं, सिमिलर सी बातें सत्संग सुना-सुना के कैसे हमारे कष्ट को काटते हैं संगत जी, ये हमें नहीं पता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और क्योंकि अ, गुरुपा ने तो अ, किस तरह सँभाल के रखा हुआ है तो गुरुपा ही जानते हैं। क्योंकि गुरुपा को पता है कि क्या कंडीशन जो भी है, गुरुपा को सब पता है, बट गुरुपा आपका वाक़ई में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि हमें जो भी आपने जो जब सँभाल के रखे हो ना गुरुपा, हम उसका कुछ भी आपके लिए कितना शुक्राना करें ना गुरुपा, उतना ही कम है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। वाक़ई में गुरुपा कि कुछ भी नहीं करते हैं, बट फिर भी आप कृपा करना नहीं छोड़ते हो गुरुपा। क्योंकि हमें नहीं पता होता सच में संगत जी, हमें नहीं मालूम होता। और सुबह में संगत जी और एक बात बताना भूल गई कि जब सुबह मैं बालकनी में गई तो अ, 2 मधुमक्खी जो है पता नहीं कौन-सा कष्ट लेके वो गई उस रूप में, और पता नहीं और क्या-क्या जला हुआ था वो।
गुरुपा ने कैसे देखे, कौन-कौन से कष्ट काटे गुरुपा ने पता नहीं। और वाक़ई में ऐसे-ऐसे कितनी बार हुए हैं कि असंख्य असंख्य जो है मधुमक्खियाँ जो हैं ऐसे हमारे कष्ट लेके चली जाती हैं। ऐसा कई बार हुआ है संग जी। तो अभी जो सामने में जो चल रहा है, वही मैं सोच रही थी कि गुरुपा, अभी तो जो दिख रहा है तब इतना है, बाकी गुरुपा अपने कितने बड़े-बड़े कष्ट तो ऐसे ही काटती हैं गुरुपा आपने हमारा, वाक़ई में। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और पापा का संग जी अचानक से आइज़ में रेड स्पॉट हो गए थे, खून का शायद कुछ हो गया था, तो कल भी गुरुपा के ने पापा के आँख में जल प्रसाद डलवाया, तो वो थोड़ा पूरा रेड-रेड पूरी आँखें हो गई थी संग जी। फिर सुबह में जब पापा सोए ही थे, तो मैंने गुरुपा का नाम लेके फिर से पापा के आँख में जल प्रसाद डाला। तो पहले से बहुत कम है 70% और 30% अभी है, बाकी गुरुपा सब ठीक कर देंगे। गुरुपा बस आप ही का सहारा है, आप ही के सहारे से जी रहे हैं मेरे गुरुपा, परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय सदा गुरु जी, सहाय सदा शुक्राना सहाय। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग 31 मार्च और सुबह के 10:31 हुए हैं और मैं गुरु जी के पास बैठ के गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मेहर करना मेरे गुरु जी महाराज, अगर मैं कुछ भी भूल जाती हूँ, इतने शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज कि आपकी बेटी इतनी भुलक्कड़ है कि बहुत कुछ भूल जाती है। तो गुरुपा आज आप मुझे सब याद करवाना, जो भी आप अपनी मेहर से मेरे से शुक्राना करवाना चाहते हैं गुरुपा। ये भी देखो कितनी बड़ी बात है कि गुरु जी को ही याद करवाना है कि हमने क्या शुक्राना करना है। तो गुरु जी शुक्राने ही इतने हैं गुरुपा, पल-पल का शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं गुरु जी के नाती और नातिन की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी ने उनको मौज में रखा हुआ है। मैंने बताया था कि बेटे की फ्लाइट है। अ, तो 26 तारीख की उसकी फ्लाइट थी, जिस दिन अष्टमी थी। तो वो आराम से वहाँ पे मौज से गुरुजी ने उसको अपनी जगह पे पहुँचा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई गुरुपा। और आपकी नातिन भी बहुत खुश है और आपका नाती भी बहुत खुश है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वज़ह से है गुरुपा। आप उनको बच्चों को बहुत ब्लेस करते हो। पता नहीं कितनी बड़ी-बड़ी दिक्कतें होती हैं गुरुपा, कितनी बड़ी प्रॉब्लमें आती हैं गुरुपा, लेकिन सब आप अपने ऊपर लेते हो और उन पे खरोंच भी नहीं आने देते गुरु महाराज। सिर्फ़ सत्संग सुनवाते हैं और उनकी विपदा टल जाती है। तो गुरुपा उन सब विपदाओं को टालने के लिए गुरुपा, अपने दोनों बच्चों को ब्लेस करने के लिए गुरुपा, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी बेटे के लिए इतने पॉज़िटिव मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी कहते हैं तू चिंता ही ना कर, बस मेरा सिर पे उसके हाथ है। और गुरुजी बोल रहे हैं कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है, वो हमेशा खुश रहेगा और उसकी जितने भी जो भी परेशानियाँ थी वो मैंने सब काट दी हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप हर पल अपने बच्चों के साथ हैं गुरु महाराज। मेहर है आपकी, मेहर है गुरुपा, जितना शुक्राना करो उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं शुक्राना करूँगी अपने लिए गुरु जी महाराज का। अ, निकम्मी बेटी है गुरुजी की, कि गुरुजी इतने हिंट मुझे देते हैं, आज तक देते आ रहे हैं इतने टाइम से, लेकिन मैं कोई भी गुरुजी का जो भी मैसेज होता है या जो भी गुरुजी मुझे हिंट देते हैं, मैं उसको नहीं अच्छे से लेती। अगर गुरुजी मुझे कोई रेमेडी बताते हैं या बोलते हैं कि तू ये कर, तेरे शरीर में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं करती। इतना मेरा मनोबल स्लो हो गया है। मतलब मैं जॉब पे भी नहीं जा रही हूँ। पहले मैं बहुत ऐसे एक्टिव रहती थी, अब मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल भी। तो गुरुजी महाराज मुझे बहुत सुनाते थे और पहले गुरुजी बोलते थे कि अपने
कर्म चंगे करो। तो गुरुजी आपको तो पता ही है आपकी बेटी के कर्म कितने ही माड़े थे और अब तो गुरुजी ने बहुत हद तक सुधार दिया है और आगे भी मैं चाहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज अपनी बेटी को बिल्कुल सुधार दें। बहुत कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। तो गुरुजी आप ही हो मेरे पिता, मेरे दोस्त सब कुछ। तो गुरुजी आप ही सुधारोगे अपनी बेटी को। मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरु महाराज कि मैं एक दिन आपको अपनी बहुत-बहुत प्यारी और लाडली बेटी बन के दिखाऊँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी बड़े टाइम से सुना रहे थे गुरुजी ने परसों चौथ भी ना एक सत्संग सुनाया और उसमें था दोनों आंटियाँ थी तो जो पेरी मेनोपॉज़ की एज में थी तो मैं भी पेरी मेनोपॉज़ की एज में ही हूँ 47 इस टाइम है मेरी एज और पीरियड्स की भी प्रॉब्लम चल रही है और मैंने पीछे बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीड कर गया था आज से 5th 6th मंथ पहले तो मैंने चंडीगढ़ पीजीआई से ट्रीटमेंट करवाया था, तो वहाँ पे हार्मोन्स इम्बैलेंस का बोला था और फिर उन्होंने मरीना इंसेक्ट किया था मेरे अंदर और हार्मोन्स के लिए, तो मैं चेकअप के लिए भी नहीं जा सकी उसके बाद, तो पता नहीं क्यों नहीं गई। मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत-बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ से तुम हार जाते हो ना तो खड़ा हो सकता है इंसान, लेकिन मन के हारे जो मन हार जाता है ना वो कभी जीत नहीं सकता। तो गुरुजी आपकी बेटी मन ही हार गई है गुरुपा, लेकिन आपकी बेटी आपके पास बैठ के अरदास कर रही है गुरुजी कि मेरा मनोबल बढ़ाइए गुरुपा, मैं क्यों मन हार गई हूँ गुरुजी? मुझे मुझे पहले जैसा बनना है, जैसे पहले मैं थी गुरुपा, मुझे वैसा बना दो गुरु महाराज, मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ गुरुपा? तो शुक्राना गुरुजी इसमें भी कोई मेरी भलाई होगी, तो गुरुजी कोई कष्ट काट रहे होंगे, कोई बुरे कर्म होंगे तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना है। तो उसके बाद गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, 2 आंटी थे, उन दोनों का ही सत्संग यही था प्री पेरीमेनोपॉज़ को लेके तो गुरुजी ने उनको बोला था कि उस उनको बहुत ज़्यादा ब्लीड हो गया था, तो उनको बोला था कि गुरुजी कब से उनको मैसेज दे रहे थे पर वो नहीं गए, लेट हो गए और वो उन्होंने जैसे जाके करवाया तो उनके अंदर यूट्रस में प्रॉब्लम थी कुछ ऐसे वाला। तो मेरे को भी डर लग गया, मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझे भी हिंट कर रहे हैं कि ऐसे-ऐसे जा और दिखा के आ। तो मैं कल जाके टीवीएस अल्ट्रासाउंड होता है, मैं वो करवा के आई हूँ। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे 100% पता था कि मेरी रिपोर्ट खराब होएगी होएगी, कि गलत होगा उसमें। लेकिन 5 मिनट का प्रोसेस था और गुरुजी महाराज ने वो मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई है रिपोर्ट, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। पैसे ज़रूर मेरे लग गए, मेरे मन में ज़रूर आया कि वो 1400 का था, 1400 का। लेकिन मेरे मन में फिर ये भी आया साथ में कि अगर रिपोर्ट पॉज़िटिव होती तो फिर कितने लाखों हज़ारों रुपए लगते वो नहीं पता चलता और 1400 रुपए के ऊपर मैं मर रही हूँ। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे 1400 रुपए तो लगवाए लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई है। तो शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे बताया और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैं इतने दिनों से बीमार थी, मेरी जो रिपोर्ट्स आई थी और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वीक हो लगता था और गुरुजी बड़े टाइम से सुनवा रहे थे कोलेस्ट्रॉल के और लिवर के, वो तो मुझे प्रॉब्लम है ही है और जॉन्डिस के ये भी मुझे बहुत लॉन्ग टाइम से है और उसकी वजह से सब मेरा जो एचबी लेवल है और जो भी खून से रिलेटेड जितने भी अंदर सेल्स होते हैं वो सब डाउन हो चुके हैं और सब प्रॉब्लम हो गई है मतलब कम से कम मेरे 17 रिपोर्ट जो आई हैं 17 रिपोर्ट्स मेरी खराब है जो ब्लड से रिलेटेड हैं और फिर गुरुजी मेरे को बड़े दिनों से बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास जा डॉक्टर के पास तो मैं सोचती थी कि नहीं मेरे डॉक्टर तो मेरे गुरुजी महाराज ही हैं गुरुजी ही करेंगे सब कुछ बस मैं जल प्रसाद पीती हूँ और ऐसे ऐसे तो लेकिन गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए मुझे कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है और मैं इस बहुत बड़े मिथ में थी कि हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास कि सारा ही कुछ गुरुजी के ऊपर हमने डाल दिया कि गुरुजी क्या क्या ही करें तो गुरुजी ने बोला ही हुआ है अपने वचनों में भी कि डॉक्टर अपना काम करेंगे लेकिन हम मंदबुद्धि मुझे तो समझ ही नहीं आया कुछ भी
तो मैंने कल फिर डॉक्टर के पास भी गई, उनको रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत प्रॉब्लम हुई हुई है कि नसें बिल्कुल वीक हुई हुई हैं। और यही मैसेज गुरुपा बार-बार दे रहे थे, मुझे सुना रहे थे नसों से रिलेटेड सत्संग, ये सत्संग सुन तेरी सारी नसें खोल दूँगा। तो मैंने सुने भी सत्संग और कुछ इग्नोर भी किए होंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। गुरुजी तो हमें बिल्कुल सटीक आंसर करते हैं और सब विपदा आने से पहले ही सब कुछ बता देते हैं, लेकिन हम ही बुद्धू होते हैं। मैं तो महा बेवकूफ़ हूँ गुरुपा, आपकी बेटी बहुत बेवकूफ़ है गुरुपा, जो आपके इशारों को नहीं समझती गुरुपा। इतनी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा कि आपकी बेटी आपके सारे इशारे समझ सके गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको 3-4 दिन एडमिट होना पड़ेगा और ऐसे-ऐसे ग्लूकोज़ वग़ैरह लगेगा, ड्रिप लगेगी और आप 4 दिन का ट्रीटमेंट है और ऐसे-ऐसे आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपने बहुत पुअर डाइट लिया। तो ये रियलिटी है, जब मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे तो कोई टाइमिंग ही नहीं थी, 4:30 लंच करना ठंडा, उसमें कुछ भी नहीं होता था, कोई सैलेड, कोई फ्रूट, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ रोटी, सब्ज़ी, सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्ब जाई जा रही थी बॉडी में। तो मुझे तो अब पूरा यकीन है, मुझे समझ आ रही है कि गुरुजी ने मुझे वहाँ से पॉज़ क्यों दिलवाया, मेरे मन में क्यों डाला, और मैं तो अभी भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आज लास्ट 31st है, तो आज मैं कॉल करके फिर बोलूँगी कि मैं अभी थोड़े दिन और नहीं आऊँगी। और गुरुजी ने मुझे पूरा-पूरा हिंट देते थे कि तू अपनी डाइट सुधार, वॉक कर और खाने पे ध्यान दे, फ्रूट्स खाया कर और प्रोटीन वाली चीज़ें खाया कर, पर मैंने कुछ नहीं सुनी, मैंने कुछ नहीं किया और आज इसका अंजाम ये है। लेकिन हमारे गुरु महाराज की उसमें कोई गलती नहीं है, गुरु महाराज ने तो सब कुछ मुझे टाइम से पहले बताया। अगर काश मैंने वो सब कुछ किया होता, लेकिन काश तो कुछ भी नहीं होता। चलो, इसमें भी कोई कर्म कटे होंगे तो गुरुपा झेलना था तो कोई बात नहीं, इसका भी शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है गुरुपा। तो कल ड्रिप लगवा के आई हूँ, आज फिर से जाऊँगी, उसका भी शुक्राना है। गुरुजी ने ये भी सुनवाया कि डॉक्टर अपना काम करते हैं और जो हमारे कर्म है, हमने दिया लिया, किसी का होता है। अगर हमने डॉक्टरों को भी, अब मैं बोलूँ कि मैं अल्ट्रासाउंड ऐसे ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे कोई ब्लीडिंग हो रही थी, ना मुझे कोई पेट में दर्द था, ना कोई एब्डोमिनल में कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने गुरुजी का पहली बार ऐसे कहना माना और मैं ज़रूर चेकअप करवा के आई, और गुरुजी कहते हैं होली और दिवाली पे रूटीन चेकअप करवाने चाहिए, फुल बॉडी चेकअप करवाने चाहिए। तो गुरुजी तो चलो करवाते रहते हैं, वो तो मैं करवाती रहती हूँ गुरुजी का कहना मान के। और फिर डॉक्टर ने बोला है, तो डॉक्टर ने भी यही बोला है कि 4 दिन का ट्रीटमेंट होएगा, 10-15 दिन की मेडिसिन होएगी, लेकिन ये तब भी काम करेंगी जब आप डाइट फ़ॉलो करोगे। तो डाइट मस्ट इम्पोर्टेड संगत जी, जो भी संगत, शायद गुरुजी ने मुझे अभी बोला कि अभी मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी, पूजा कर रही थी और गुरुजी ने मुझे बोला, मैसेज दिया एक, क्योंकि हम ढूँढते हैं ना तो कि क्या मैसेज आया है, तो मैसेज में था कि जिधर भी, जहाँ भी, जैसे भी है, कि अभी शुक्राना कर कि मैं तेरे बच्चों को खरोच, तेरे पूरे परिवार को खरोच भी नहीं आने देता और तेरे से शुक्राना भी नहीं होता। अभी के अभी जहाँ बैठी बैठी है वहीं पे शुक्राना कर। तो मैं यहीं बैठ गई शुक्राना करने। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, अपने खाने-पीने का ध्यान रखिए और अपने रेगुलर चेकअप करवाइए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं साथ लेके जाना हमने। मैं भी आपके जैसी ही हूँ, ये नहीं हो कि मैं कोई प्रवचन दे रही हूँ आपको। मैं भी ऐसे ही हूँ, लेकिन गुरुजी साथ के साथ हमें हिंट देते हैं, तो हमें हमें ज़रूर बॉडी चेकअप करवाने चाहिए। हम लेडीज़ हैं जो हम अपना ध्यान नहीं रखती, बच्चों में मस्त और घर के कामों में मस्त हो जाते हैं, तो लेकिन हम अपना ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन मैं चाहूँगी कि सारी संगत, जो भी ये शुक्राना सत्संग सुने, ये गुरुजी का मैसेज है सब गुरुजी की बेटियों के लिए, कि वो अपना ध्यान रखें, वो अपने चेकअप करवाएँ, रेगुलर चेकअप करवाएँ और चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं करवाएँ, नहीं है तब भी करवाएँ। जैसे मैंने कल करवाया, मेरे पैसे लगे, लेकिन उसके ऊपर भी एक गुरुजी ने मुझे पहले ही सत्संग सुनवा दिया कि कहीं ये टेंशन ले जाए। तो गुरुजी ने सुनवाया, जो हमने किसी का देना-लेना होता है, शायद वो डॉक्टर का कोई होगा पिछले जन्म का या कुछ भी ऐसा ना, तो गुरुजी ने बोला कि टेंशन नहीं लेनी, तो कोई बात नहीं, दे दिए तो दे दिए, लेकिन रिपोर्ट तो खराब नहीं आई ना कम से कम। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरु महाराज, बहुत शुक्राना।
और फिर मुझे बिल्कुल भी कुछ भी दिक्कत नहीं है इस बात की कि क्यों मेरे पैसे लगे। और फिर अब डाइट फ़ॉलो करनी है, तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि आपको प्रोटीन और आयरन रिच डाइट लेनी है। अब मैं फिर कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या करूँ? मैं कौन-सी आयरन रिच डाइट लूँ? तो मैंने गुरुजी को फिर से अरदास किया है। मैंने कहा, "गुरुजी महाराज, आप ही कोई बताइए कि आपकी बेटी सारा दिन क्या खाए?" और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, आप ही बताएँगे गुरुजी, और आपकी बेटी वही फ़ॉलो करेगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने थोड़े दिन पहले मेरी किसी के साथ लड़ाई भी हुई थी शायद इसलिए, तो गुरुजी ने ये मैसेज दिया, बोलते, "पुत्र, तूने किसी से झूठ बोला? सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। ये सब तेरे कर्मों में जमा हो रहा है। अभी भी वक़्त है, शुक्राना करके माफ़ी माँग ले, तेरे कर्म कटवा दूँगा।" हाँ जी गुरुजी, बहुत बार झूठ बोल जाती हूँ, मेरे गुरुजी महाराज जी को तो सब कुछ पता है। तो गुरु महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर और दिल से मैंने तभी भी क्षमा माँगी थी गुरुपा, और मैं अब फिर क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। आप मेहर कीजिए गुरुपा कि मैं कभी किसी के साथ, चाहे वो अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए हो, कभी झूठ ना बोलूँ गुरु महाराज। मेरे में बहुत सारी कमियाँ हैं गुरु महाराज, वो सब कमियाँ आप दूर कर सकते हैं गुरुपा। अब इस उम्र में आके भी नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे गुरुजी? तो गुरुजी मेहर कीजिए, मैं अपनी गलती की माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। और गुरुजी मेहर कीजिए कि मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊँ, किसी से झूठ ना बोलूँ, और मेरे बाल-पितरों को भी मुक्ति दीजिए और उन्हें भी खुश रखिए और मेहर कीजिए, और मैं अपनी गलतियों से बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्षमा करना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना है गुरुपा हर चीज़ का, बहुत शुक्राना है। और गुरुजी बोलते, मैं ना, जैसे अभी जॉब नहीं है, पहले तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते थे ना अपने खुद के पर्सनल, और मैं ऐसे उड़ाती थी। और गुरुजी मुझे बार-बार एक ही मैसेज बार-बार आ रहा है, तू खाली जेब देखकर अपना हौसला मत हार। एक खाली ज़मीन पर ही महल खड़े होते हैं। मैं तेरी किस्मत की नींव दोबारा भर रहा हूँ। बहुत जल्द तेरे घर में पैसों की नहीं, खुशियों की, एक साथ लक्ष्मी की ऐसी बरकत होगी कि तू दंग रह जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप हो ना साथ में तो सब कुछ संभव है गुरुपा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छे बुरे दिन सब आते हैं गुरुजी। लेकिन गुरुपा, आपकी बेटी घर पे रह के बहुत बोर होती है गुरुपा, बहुत एंग्ज़ायटी होती है गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि बहुत बार मैसेज आया गुरुजी का, ये बोलते हैं, गुरुजी चल अभी बता, तेरे को कौन-सी जॉब चाहिए? घर बैठ के करनी है या बाहर जाना है? अभी बता, अभी इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, ऐसे करके कुछ था। तो मैंने उसकी भी लिख कमेंट, तो मैंने कमेंट में अभी के अभी बता, तो मैंने कमेंट में दोनों बार लिखा, मैंने कहा गुरुजी, मैं घर पे बैठ के कुछ ना कुछ काम करना चाहती हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। मैं ऐसे खाली नहीं रहना चाहती गुरुपा। तो गुरुजी को मैंने ये मैसेज मैंने दे दिया मैसेज। अब गुरुजी मेहर करेंगे, गुरुजी जैसे बोलेंगे। फिर मैंने इस बार मैसेज किया, मैंने कहा गुरुजी, आप चाहे मुझे घर पे दो, चाहे बाहर दो, लेकिन ऐसी जॉब देना जो जिसमें आपकी मर्ज़ी हो, जिसमें आप कहें कि आपको जो सही लगता हो। तो गुरुपा, जो आपको सही लगता हो, अब मुझे वही जॉब देना, चाहे वो मेरा घर से करवाना, चाहे बाहर से करवाना, लेकिन गुरुपा मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती गुरुपा घर पे, प्लीज़, प्लीज़ गुरु महाराज। लेकिन अपनी रज़ा में रखना मेरे गुरु महाराज, सद्मार्ग पे रख चलाना मेरे गुरु महाराज, हमारा हाथ पकड़े रखना मेरे गुरुजी महाराज। और मैं गुरुजी की सारी बेटियों को हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि अपने टेस्ट करवाइए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होती है जैसे मेरी हो गई है। मैं किसी काम की, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मतलब मेरा मन भी खराब हो गया, मनोबल ही टूट गया, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत उम, स्किन खराब हो गई, बाल खराब हो गए। गुरुजी सुनाते हैं, कल एक आंटी का सत्संग सुनवाया, वो सब बिल्कुल मेरे से रिलेट कर रहा था। तो गुरुपाद शुक्राना उसके लिए भी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बोला उसमें कि भी जैसी भी हो वैसे ही तुम ठीक हो, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी की, बस अपने दिल को खुश करो। तो गुरुपा, आप हो ना साथ में, बस आप साथ में रहना गुरुपा, फिर तो हम सब कुछ कर लेंगे, है ना? तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी शुक्राना, गुरुजी ने मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक कर दी है। थोड़े दिन बस मैंने अ ये ट्रीटमेंट करवाया था मैंने, और एक्सरसाइज़ करवाई थी जैसे, और तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे बताया कि तू थोड़ा-सा देसी घी ले, थोड़ा-सा नारियल तेल ले,
और उसमें 1 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच देसी घी और उसमें जो मैं चंदन गुरुजी का चंदन तिलक उतारती हूँ और वो थोड़ा-सा मिक्स करके मैंने रख लिया और गुरुजी कहते हैं वो रोज़ रात को नाभि में लगा के सोना है, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हाँ, फिज़ियोथेरेपी के पास मैंने 7-8 दिन फिज़ियोथेरेपी करवाई थी, लेकिन तकलीफ़ तब भी थी। अभी मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक मेरी कमर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मैं बैठ भी नहीं सकती थी, लेकिन अब गुरुजी मुझे अपने पास बहुत देर बिठा लेते हैं नीचे और गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए और गुरुजी की कृपा से अभी मेरी कमर दर्द भी बहुत ठीक है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा 2 दिन से बहुत सिर दर्द था, तो वो भी गुरुजी को मैंने बोला, लेकिन मैंने मेडिसिन ज़रूर खाई। एक-एक टैबलेट परसों खाई, 1 टैबलेट कल खाई गुरुजी के जल प्रसाद से और मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो मुझे पूरा यकीन है जो भी मुझे अभी दिक्कत है ब्लड से रिलेटेड, अ, एनीमिया आया है मेरा, तो गुरुजी मुझे पक्का ठीक कर देंगे, 100% ठीक कर देंगे। लेकिन गुरुजी आपकी बेटी डॉक्टर के पास जाएगी, लेकिन आप साथ चलोगे, आप ही मेरे डॉक्टर बनोगे। तो शुक्राना इसके लिए गुरुजी ने मुझे बोला कि एक गुरुजी की गुरबानी है, मेरा वैद गुरु गोविंदा, तो इसका पाठ करना है। ये 5 मिनट की गुरबानी है। वो डेली गुरुजी की मेहर होती है, मैं 1-2 बार सुन लेती हूँ, गुरुजी की मेहर से ही सुन पाती हूँ। तो गुरुपा मेहर करना और बीच-बीच में से बोलती भी रहती हूँ कि मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, थोड़ी बहुती जो भी पाठ पूजा कर लेती हूँ, वो मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से होती है। तो गुरुजी पर मुझे कोई बटरफ्लाई में कोई मुझे नहीं देते गुरुपा दर्शन, कोई पिजन में, कोई मोर में, कुछ भी नहीं। तो गुरुपा आपकी बेटी बहुत इंतज़ार में रहती है कि आप उसे दर्शन दें गुरुजी। बहुत मन खुश होता है हमारा जब आप हमें दर्शन देते हो गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा अपनी इस बेटी पे भी, मुझे पता है कि अभी तक मैं आपके जैसा आप मुझे बनाना चाहते हो मैं नहीं बनी हूँ, लेकिन गुरुपा आप ब्लेसिंग तो दे ही सकते हो ना अपने बच्चों को। आप हर हर बच्चा एक जैसा तो नहीं होता ना, कोई गुड होता है और कोई उससे थोड़ा-सा कम होता है। तो गुरुपा बच्चे तो आपके ही हैं ना, थोड़ी-सी निकम्मी हूँ, थोड़ी-सी अभी अच्छी नहीं हो, तो गुरुपा कम से कम आप अपना साथ तो दोगे ना, ब्लेसिंग तो दोगे ना? तो गुरुपा मेहर करो अपनी बेटी पे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है कई बार ये सोचते हुए कि सत्संग इतने होते हैं और गुरुजी मुझे इतना फ़ोर्सफुली बोलते हैं सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना करेगी तो सब काम बनेंगे। तो मेरे को ये हो जाता है कि अंकल आंटी ये ना बोलें कि ये रोज़ ही शुक्राना सत्संग करने लग गई है। तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी का आदेश है, गुरुजी चमत्कार ही इतने करते हैं, गुरुजी सिखाते इतना कुछ है और गुरुजी बोलते हैं कि तू ये शुक्राना कर ताकि और किसी संगत को भी इसकी ज़रूरत हो। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि गुरुजी जब मुझे खड़े पैर बोलते हैं, अब भी शुक्राना कर, चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे वो सुबह के 5 बजे हो या अभी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपकी कृपा ऐसे ही मेरे पे बनी रहे और मैं शुक्राना सत्संग करती रहूँ। सारी संगत के बच्चों को बहुत-बहुत खुश रखना मेरे गुरुजी महाराज, सब पे कृपा करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरु महाराज। लेकिन संगत जी डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, गुरुजी को साथ लेके जाइए, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेके जाइए और गुरुजी को बोलिए, "चलिए गुरुजी, डॉक्टर के पास चलते हैं, आप ही देखिए क्या करना है और क्या नहीं करना।" और हाँ, जब मैं उधर गई, क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड की टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे मैं ना ढूँढने लगी, बैठी हुई थी सोफ़ा पे, मैंने कहा, "हाय! इधर कोई हिंट ही नहीं दिख रहा।" मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। तो गुरुजी को लेके तो गई थी साथ में, गुरुजी का स्वरूप भी लेके गई थी और देखा सामने मैंने मतलब थे वहाँ पे भोले बाबा, पार्वती मैया, गणपति, गणेश माँ सब थे। मैंने कहा, मैं मन में सोची, मैंने कहा तो ये तो नॉर्मल होता है सब कुछ ऐसे। फिर मेरी एकदम नज़र गई वहाँ पे इतना बड़ा ओम लगा हुआ था और की रिंग के टाइप में, तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी आप साथ में हो। फिर जब हम डॉक्टर के पास गए, जब फिर डॉक्टर मेरी मेडिसिन लिख रहे थे, तो एकदम से वो पर्ची, जबकि उनकी तरफ सीधी होनी चाहिए थी, वो उल्टी उन्होंने मेरी तरफ की और मैं देख रही हूँ ऐसे बैठ के उनको और ऐसे वो लिख रहे हैं और मैं उनको देखे जा रही हूँ, तो उसमें 777 नीचे लिखा हुआ है। तो 777 क्यों लिखा है उन्होंने, मुझे नहीं पता क्यों लिखा था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी ने बोला, "झल्ली यहाँ मैं हूँ, यहीं पे हूँ तेरे साथ, टेंशन ना ले, सब जगह पे तेरे साथ हूँ।" तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, पता नहीं मैं क्यों नहीं सैटिस्फाइड होती गुरुपा। तो गुरुपा
शुक्राना, लव यू। ये हमारा प्यार है आपके लिए गुरुपा। हम चाहते हैं कि आप हर पल हमारे साथ हो, हर पल आप हमें अपनी प्रेजेंट फील करवाओ। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। तो सभी लेडीज, सभी आंटियां, प्लीज 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 अपने रेगुलर चेकअप करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए। ये रेगुलर चेकअप होने चाहिए, चाहे हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर भी दिखाना चाहिए। और प्रॉब्लम है तो फिर तो बिल्कुल दिखाना चाहिए, बस गुरुजी को साथ लेके जाना है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना सारी संगत का भी शुक्राना जो हम एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं। तो ये गुरुजी की यही बड़ाई है कि गुरुजी ने ये शुक्राना सत्संग बनाए इसीलिए कि हम छोटी छोटी बातों के हमें जवाब चाहिए होते हैं, या हमें गुरुजी ऐसे करते हैं कि हाँ शुक्राना सुनाओ ताकि दूसरों के भी काम आए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनके बच्चों को भी बहुत ब्लेस करना, हमेशा खुश रहे वो, और सारी संगत खुश रहे, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए मेरे गुरु महाराज। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है गुरुपा, वो सब ठीक कर दीजिए गुरुजी, छोटे से कष्ट में ठीक कर दीजिए, और अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ही छोटे छोटे उसमें कटवा दीजिए गुरुजी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बस अपने बेटी को पहले की तरह पॉजिटिव कर दीजिए गुरु महाराज। और मैं अपना मन नहीं हारना चाहती गुरुपा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो सारी संगत जी आप सुन लीजिए कि मन नहीं हारना चाहिए इंसान का। इंसान अगर डूब भी जाता ना तो वो निकल जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन जिसका मन हार गया ना, समझ लो सब खत्म है। जैसे मैं हार के बैठी हुई हूँ, तो गुरु महाराज ही सब ठीक करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। गुरु जी आप मेरा मन ठीक कीजिए गुरुपा, मनोबल बढ़ाइए ताकि आपकी बेटी बहुत बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग आपका करे गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना है मेरे बाबा का और मेरी माँ का। अपने बाबा का शुक्राना करने से पहले संगत जी मैं बाबा का पावन मंत्र जाप करूंगी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय ओम नमः शिवाय, जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी। जय शुक्राना सत्संग। संगत जी मैं विपिन भैया स्वामी भाभी उनकी प्यारी सी टीम के चैनल के सब कर रही हूँ। संगत जी आज 1 तारीख का 1 अप्रैल है। संगत जी हो जाए मेरा शुक्राना कल का भी या 30 तारीख 31 तारीख का मेरी बेटी आंटी की तरफ से, और 1 तारीख को मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना है मेरे पापा का। तो संगत जी कल जैसे कि मतलब कि वो था संगत जी का 31 तारीख थी संगत जी, तो कल मेरी बेटी मतलब कि उसको संगत जी मतलब कि गुरुपा ने, जैसे मैंने बोला कि गुरुपा ने उसको मतलब ट्रेनिंग मतलब होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ब्लेस किया था संगत जी। कल गुरुपा ने उसको यूनिफॉर्म ब्लेस की संगत जी। तो वो जो संगत जी यूनिफॉर्म थी उसकी मतलब जो थी संगत जी, वो उसने 2 दिन पहले बताया था मेरी बेटी ने कि मम्मा मेरे को यूनिफॉर्म मिलेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, गुरुपा ही ब्लेस करेंगे देखो। तो संगत जी वो यूनिफॉर्म के लिए उसने बोला था संगत जी, एक्चुअली उसको ना मतलब शर्ट और कमीज उस पर शूट नहीं करती है संगत जी, तो उसने अपने वो पैंट जीन्स वगैरह ही डालती है संगत जी। तो सभी उसको बोलते भी हैं कि तू यहाँ इंडिया की नहीं लगती है, तो ऐसे लगती है जैसे कि जी फॉरेन कंट्री की मतलब रहने वाले जो बच्चे होते हैं उसकी तरह लगती है। तो संगत जी फिर हुआ क्या संगत जी, वो यूनिफॉर्म जैसे उसको मिली तो वो कल लेके आए, तो मैं किचन में काम कर रही थी, उसने बोला मम्मा यूनिफॉर्म। मैंने कहा मैं जैसे उसकी यूनिफॉर्म देखी तो कल गुरुपा का एक गुरुपा ने सत्संग सुनाया था जिसमें एक संगत आंटी बोल रहे थे कि अगर घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होते, अगर गुरुपा का जो ब्लू कलर के चोले में जो गुरुपा का स्वरूप होता है, अगर वो स्वरूप हो मतलब तो गुरुपा वो सारी जितने भी नेगेटिविटी वो उस गुरुपा उस स्वरूप में मतलब अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो संगत जी मेरे घर में नीले कलर में ब्लू कलर में गुरुपा का स्वरूप नहीं था, लेकिन मेरी बेटी को जो यूनिफॉर्म दी कल गुरुपा ने वो ब्लू कलर में आई संगत जी। और फिर वो बेटी ने जो यूनिफॉर्म वो सिर्फ जब उसकी मीटिंग हुआ करेगी वो फिर ही डाल के जाया करेगी, ऐसे वो यूनिफॉर्म संगत जी वो घर पे ही रहेगी हमेशा संगत जी। तो संगत जी जब मैंने वो उसके यूनिफॉर्म को ध्यान से देखा तो उस यूनिफॉर्म पे क्या लिखा होता संगत जी, उस यूनिफॉर्म पे लिखा हुआ संगत जी धन
दीन दयाल ऐसा लिखा था संगत जी। ये गुरु पाक की ब्लेसिंग दीन दयाल जो संगत जी जिन गुरु जी का मैंने नाम शब्द मैंने आज अनंतपुर वाले गुरु जी का नाम शब्द लिए जो 5वीं बादशाही हैं संगत जी, उनका नाम दीन दयाल। तो गुरु पाक हर एक रूप में, हर एक गुरु के रूप में जो गुरु पाक अपने पुत्र के अंग संग है, तो उसके लिए मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अपनी माँ का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो फिर मेरी बेटी भी बहुत खुश हुई संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, मैं लेग में काम कर रही थी, बहुत सारी संगत में किचन में काम कर रही थी। तो मेरे एक लेग में जैसे मैंने आपको बताया कि राड पड़ी हुई थी, और दूसरी लेग थी संगत जी, उसकी नाड़ जो थी ना एकदम से फूलना स्टार्ट हो गई संगत जी। और मुझे ऐसा लग रहा था अगर इस टांग से कुछ भी हो गया तो मैं गिर गई तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा प्लीज अपने पुत्र को, अपने बच्चे को गिरने मत देना गुरुपा। तो मैंने फिर क्या किया, जल्दी से मैं पूजा रूम में गई संगत जी। मैंने गुरुपा का चंदन तिलक लगाया और माता रानी का संदूर का तिलक लगाया संगत जी। फिर मैंने रात को तेल की मतलब गुरुपा के जो जोत का जो ऑयल होता है संगत जी, मैंने उससे मसाज भी की। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जो अपने पुत्र के ऊपर संकट आया था वो भी बाबा ने काट दिया। उसके बाद संगत जी जैसे मैं 11:30 बजे पूरा काम खत्म करके रूम में आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार होगी। उसको बहुत ज़्यादा एकदम से संगत जी कम से कम 2-5 फिर जब मैं किचन से जब मैंने उसको यूनिफॉर्म जब उसने मेरे को दिखाई, खाना खुना खाया, वो बिल्कुल ठीक थी संगत जी। और जैसे मैं किचन में काम खत्म करके आया तो एकदम से उसको इतना फेवर हो गया, कम से कम 100 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया था संगत जी। तो मैं एकदम से परेशान हो गई संगत जी। तो संगत जी फिर क्या मेरे को पास कोई मेडिसिन थी संगत जी, पैरासिटामोल की कोई मेडिसिन नहीं थी संगत जी। तो फिर संगत जी मेरे को गुरुपा ने एक उसकी मेडिसिन बताई हुई है संगत जी, तो वो इन्फेक्शन की, तो वो भी नहीं थी संगत जी, खत्म हो गई थी संगत जी। तो वो थी संगत जी, सॉरी, वो मैंने उसको खिलाई। और फिर गुरुपा ने बोला कि इसके पिल्लों के नीचे मेरा मतलब पाकि स्वरूप रख पुत्र। तो संगत जी फिर मैंने गुरुपा का पाकि स्वरूप उसके पिल्लों के नीचे रखा संगत जी। और फिर मैंने उसको भी मतलब वो किया। फिर उसके बाद मैंने जपजी साहिब का पाठ वगैरह सुनाया संगत जी। और मैं सुनते सुनते मैं खुद भी सो गई और उसका फेवरी जो था संगत जी वो भी उसका काम हो गया। अभी देखो गुरु जी की मेहर, माता रानी की मेहर, देखो कि अभी वो अपनी क्लास भी उसने अटेंड की है। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का, अपनी माँ का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। वही चंदन तिलक की मैंने गुरुपाक का उसको लगाया और जल प्रसाद भी उसको मैं सुबह पिला के भेजती हूँ और चंदन तिलक लगा के जाती हूँ। उसके लिए भी गुरुपाक का कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। तो फिर संगत जी ऐसे गुरुपाक ब्लू कलर के यूनिफॉर्म में गुरुपा ने उसका कष्ट काटा है संगत जी। तो फिर संगत जी ये मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना है संगत जी मेरे बाबा का और मेरी माँ का, क्योंकि मेरे बाबा भी मेरी माँ हर पर रक्षा कर रहे हैं संगत जी। तो संगत जी आए 1 तारीख के 12 अप्रैल है संगत जी। तो आज सुबह क्या हुआ, जैसे मैं संगत जी उठी तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरे पति अंकल मतलब उठ नहीं है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया संगत जी। तो सूर्य भी निकल आया। तो जैसे बोलते हैं कि सुबह में सूर्य निकल मतलब सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए। तो संगत जी हमें गुरुपाद जल्दी उठा देते हैं संगत जी, पर आज मेरे पति अंकल से नहीं उठा गया संगत जी। तो इनएक्टिविटी इतनी ज़्यादा हावी थी संगत जी, मेरे पति अंकल से नहीं उठा गया। तो मैं भी किचन में काम, बेटी चली गई 7:30 बजे से वो चली जाती है 7। तो उसके बाद संगत जी मैं भी काम करने लगी। जैसे मैंने काम खत्म किया तो मैंने कहा चलो मैं अब इनको चाय बना के देती हूँ, उनको उठाऊँ। तो संगत जी जैसे मैं इनके पास आई, मैंने इनको चाय बना के दी, मैंने इनको बोला उठो। तो ये बोल रहे थे, मेरे पति अंकल बोलते नहीं मैंने नहीं उठना, मेरे को सोने दो, बस यही बोलते हैं। जब भी उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी कुछ ऐसे हावी हो जाती है ना, पता नहीं क्या होता है संगत जी, बात करते करते बेहोश हो जाते हैं। तो ये नेगेटिविटी हावी होने के कारण ही होता है। फिर मैंने उनको बोला नहीं मैंने आपको सोने नहीं देना, मैं चाय लेके आती हूँ। तो संगत जी फिर जैसे मैंने उनकी बाजू को उठाया, एकदम से उनकी बाजू ऐसे लग रही जैसे बाजू में प्राण ही नहीं हो संगत जी। ऐसे ही होते हैं, उनकी आंखें भी बंद होने लग जाती हैं, उनके बाजू में बॉडी में ऐसे लग रहा है जैसे कुछ है नहीं संगत जी। तो फिर संगत जी मैंने उनको, फिर संगत जी मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा बाबा, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा उनके फ्रेंड से, मैंने कहा मुझे भैया का नंबर दो, मैं उनको कॉल करती हूँ, वो आपको डॉक्टर को दिखा के आती हैं। तो संगत जी उन्होंने बोला नहीं। तो फिर संगत जी मैंने मतलब कि मैंने संगत जी अगर मेरे मतलब पति अंकल को मतलब वो उनको मतलब होश में होते हैं ना संगत जी, वो गुरुपा का चंदन तिलक कभी नहीं लगाते, क्योंकि उनके ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, उनको चंदन तिलक नहीं लगाने देती है। सिर्फ ब्रेसलेट डाला है, पता नहीं चंदन तिलक क्यों नहीं लगाते हैं वो मुझे नहीं पता संगत जी। ये तो गुरुपा की रजा, जब गुरुपा ने ये भी लगा, गुरुपा सब करवा देंगे संगत जी देखना। तो संगत जी फिर मैं पूजा रूम में गई, फटाफट मैंने चंदन तिलक लाया गुरुपा का, उनके माथे पे लगाते हैं, जो मेरी फिंगर के साथ लगा था वही चंदन संगत जी मैंने उनको बालों में ऐसे घुमा दिया प्यार से। फिर मैंने उनको बहुत सारा लाड भी दिया, लाड
किया उनको, फिर मैंने उनको बोला, फिर एकदम से मैंने उनको बोला आप ठीक तो ना, ठीक हो ना? मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने कहा बाबा आप संभाल लो, बाबा आपका पुत्र अकेला है, क्योंकि गुरु संगत जी मैं कहीं लेके नहीं जा सकती उनको दिखाने के लिए, और जो हमारे अपने ही है वही एक्टिविटी से भरे हुए, वही सब कुछ कर रहे हैं। पर मैं फिर भी उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो जो भी करें, मेरे बाबा है ना मेरे साथ, वो चाहे जो भी करें, उससे भी शायद जो हमारे मारे कर्म है वो जल्दी कट रहे हो, और हमारा आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा और सुनहरा हो जाए। मेरे बाबा कहते भी पुत्र तेरा आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी मैं उन सबका बाबा दिल की गहराई से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तो वो संग जी मैंने अपने पति को ऐसे किया, फिर संग जी वो एकदम से ऐसे उठे, तो बोलते तो क्यों घबरा रही है ऐसे थोड़े, मैं तो ऐसे थोड़े बोले ऐसे, उनको कोई पता नहीं संगती जब उनके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो तो वो क्या बोल रहे हैं, एकदम से इतने प्यार से भी बोलते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई संग जी, वो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ऐसे ही डांटते रहा करो मेरे को, लेकिन कभी सोने के लिए मत बोला करो, आप सोने के लिए मत बोलो कि मेरे को सोने दो, बस मेरे को आपने जितना डांटना होता है आप डांट लिया करो, मेरे को कुछ भी बोल दिया करो, पर आप उठो जल्दी से, चाय वगैरह कुछ पियो संग जी। तो मैंने गुरु माँ को बोला, मेरे गुरु माँ आपका पुत्र अकेला, आपका पुत्र कुछ नहीं कर सकता संग जी। मैं इतना रोई उनकी हालत देखती हूँ ना संग जी, एकदम से ऐसे हो जाता है कभी जैसे कि उनकी बॉडी में जान ही नहीं है संग जी। बाबा उसी वक्त उनकी बॉडी में जान दे देते हैं संग जी, मेरी माता रानी मेरे बाबा उसी वक्त उनकी बॉडी में जान दे देते हैं। उसके लिए मैं अपना बाबा का माँ का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, जो मेरे सुहा की मेरे बच्चों की इतनी रक्षा करते हैं संग जी। पता नहीं ये एकदम से कौन सी नेगेटिविटी कर देते हैं संग जी, पर फिर भी मुझे उनसे कोई गिला नहीं है संगत जी। मैं उन सबका शुक्राना करती हूँ, बाबा आपका पुत्र उन सबका शुक्राना करता है जो भी करता। बाबा कहते मेरे पुत्र जो भी तेरे साथ इतना बुरा करे ना, मैं उनका उनके हर एक गुनाह के हिसाब होगा बाबा। बाबा आपकी मेहर है बाबा, शुक्राना है आपका पुत्र, आपने अपने द्वार को जो फिर न्यू लाइफ ब्लेस की संगत जी। 2-3 दिन से मैंने आपको बोला था ना कि मेरे को बाबा मतलब कि जो सत्संग सुना रहे वो इंग्लिश में सुना रहे हैं, क्योंकि मेरे बाबा को पता है मेरे पुत्र को ये इतनी समझ तो नहीं आती, मेरे बाबा सुने, मेरा पुत्र सुनेगा जरूर, क्योंकि संगत जी जब भी मैं कोई सत्संग सुनती हूँ, जब संगत के ऊपर कुछ भी होता ना संगत जी, मुझे पता नहीं क्यों होने लग जाता। मेरे गुरुपा को पता है मेरा पुत्र बहुत टेंशन ले लेता है, तो गुरुपा बहुत प्यार करती है संगत जी, सभी परिवार सभी संगत से इतना प्यार करती है संगत जी। तो वो सत्संग आया संगत जी, और वो मैंने सत्संग सुना, थोड़ा सा सुना, उसके बाद मेरे हस्बैंड उठे फटाफट ब्रश करने लगे एकदम से, तो फिर मैं संगत जी मैंने सत्संग मैंने कहा कहीं ये नेगेटिव में फिर से कुछ गुस्से नहीं हो जाए। गुरुपा कहते हैं मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखना, फिर हमें सत्संग आराम से भी सुन सकते हैं। गुरुपा तो कष्ट काट ही देते हैं संगत जी। फिर मैंने उनको मतलब किया, मैंने उनको चाय के लिए बोला, उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया संगत जी। तो फिर उसी बात गुरुपा का मेरे को ना मतलब कि मैंने वो सत्संग अभी पूरा नहीं सुना, आधा ही सुना है, मैंने वो सेव करके रख दिया। फिर गुरुपा का मेरे को मैसेज भी आया संगत जी, क्योंकि मैं रात को बहुत टेंशन में सोई थी ना, तो मेरे को गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र बेफिक्र होकर सोया कर, क्योंकि तेरे साथ तेरा प्यो खड़ा है, जो भी संकट आने वाला होगा उसको मैं आप पे संभाल लूँगा। जिस चीज़ से तू परेशान चल रही है वो बहुत जल्दी ठीक कर दूँगा, ये तेरे प्यो का वादा है। तब तक मंत्र जाप करती रह, ये दिव्य आवाज़ सुन, तेरी किस्मत मैं लिख चुका हूँ। तो संगत जी आज मेरे को गुरुपा ने दिव्य आवाज़ सुनाई, उसमें मेरे गुरुपा ने 3 अध्याय सुनाए संगत जी, और जो पहला अध्याय था वो 52 मतलब था संगत जी, और 53 था, और 54 था, 52 मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा की, 58 मतलब 8 नंबर गुरु बोले बाबा का नंबर, और संगत जी गुरुपा बोले बाबा के नंबर में ब्लेस किया संगत जी, और 54 मतलब 9 नंबर मतलब माताओं के रूम में, माँ के रूम में ब्लेस किया, 9 देवियों के रूम में बाबा ने ब्लेस किया, और बोले बाबा के रूम में, और गुरुपा के गुरुपा ने ब्लेस किया। तीनों रूम में गुरुपा ने अपने इस पुत्र का संग कहा था, उसके लिए मैं अपने बाबा का, अपनी माँ का, बोले बाबा का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ जिन्होंने इस बेटी के सुहाग की रक्षा की। और फिर उसके बाद गुरुपा का एक मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा हाँ, मेरे होंदे कोई चिंता ते टेंशन लेने दी लोड़ नहीं, मैं सब संभाल लेना। तो गुरु जी का फिर ये मैसेज है संगत जी, गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं संगत जी, उसके लिए भी मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। और फिर उसके बाद अभी गुरुपा ने जो मैसेज आया, जो सत्संग आया वो था मेल था संगत जी, तो उसका अभी सत्संग तो मैंने नहीं सुना है, पर मैं
आप उसका था मैं मतलब बताती हूँ गुरुपा ने, क्योंकि गुरुपा को पता था मेरा पुत्र बहुत ज़्यादा टेंशन लेता। और मैंने गुरुपा को बोला भी, मैं अब हमेशा गुरुपा को बोलती, गुरुपा अपने पुत्र को छोड़ना मत कभी, हमेशा अपने पुत्र के साथ ही रहना। तो आज मेरे को गुरुपा ने, फिर गुरुपा हमेशा बहुत प्यारे प्यारे से मैसेज देते हैं। कभी मैंने गुरुपा के कोई मैसेज शेयर कर, क्योंकि गुरुपा की और ही इतने मतलब ब्लेसिंग हो जाती है जो मैं मतलब कर देती हूँ। गुरुपा जो भी शेयर करवाते हैं मेरे से, मेरे बाबा ही करवाते हैं। तो मेरे बाबा का हर उस शुक्राना जो गुरुपा जो मेरे बाबा शेयर करवाते हैं, उस शेयर सत्संग का भी मैं अपने बाबा को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बाबा की रजा के बिना तो ये पुत्र शुक्राना भी नहीं कर पाता। उसमें भी मेरे बाबा की रजा होती है तो ये पुत्र शुक्राना कर पाता है। और बाबा बिना रजा के भी अगर बेटा शुक्राना नहीं कर पाए ना, तब भी बाबा बेटे के बच्चे के हर पल उसकी रक्षा करे। उसके लिए भी मैं अपनी माँ का और अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे बाबा ने मुझे, अपने इस पुत्र को, अपनी मतलब नातिन को और अपने मतलब दामाद को और नाती को दुबई में भी गुरुपा उसके ऊपर जो भी कष्ट आ रहे हैं वो बताता नहीं है। वो गुरुपा का नाती है, गुरुपा को लेकिन सब कुछ पता है, लेकिन एक माँ के दिल को पता है अगर इधर इतने कष्ट आ रहे हैं पूरी फैमिली पर, तो उसके ऊपर भी आ रहे होंगे और वो उसको भी गुरुपा ही संभाल रहे हैं। तो मैं नाती की तरफ से भी गुरुपा का कोटि, माँ का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ पूरी फैमिली की तरफ से। और मैं अपने फीमेल रागियों का भी उनकी तरफ से, सबकी तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अपनी माँ का शुक्राना करती हूँ। आने वाले साल पीढ़ियों की तरफ से हर एक देवी, पेड़ पौधे, हर एक जीव जंतु, हर एक कीड़े मकोड़े, सबकी तरफ से ये पुत्र शुक्राना करता है, क्योंकि गुरुपा ने सेवा दी हुई है पुत्र। तो सबकी तरफ से शुक्राना किया कर, सबकी तरफ से जल प्रसाद पिया कर, सबकी तरफ से चंदन तिलक लगाया कर। और एक न्यू सेवा दी है गुरुपा ने कि सबकी तरफ से तू माता रानी का भी तिलक लगाया कर। तो अब मैं जब अपनी माँ संग जी मेरे माथे पे मेहंदी लगी थी, तो मैं अपनी बिंदी के ऊपर ही गुरुपा का चंदन तिलक लगाती हूँ संगत जी। तो अब जो मतलब कि नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों में बाबा ने जो मतलब कि माता रानी के रूप में, एक कंजक के रूप में माता रानी ने मेरे जो गुरुपा के चंदन तिलक, उसके ऊपर माता रानी ने मतलब अपने सिंदूर का भी तिलक लगवाया था। फिर गुरुपा ने मेरे को एक दिन सत्संग भी सुनाया था, हमें गुरुपा का मतलब चंदन तिलक पीले चंदन में और माता का रेड मतलब सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। तो इससे गुरुपा ने यही बोला है कि मेरा पुत्र तेरे को मेरा भी तिलक भी लगा और माता रानी का भी तिलक लगा। तो मैं संगत जी अपनी बिंदी के ऊपर जब मैं बिंदी लगाती हूँ उसके ऊपर मैं दोनों तिलक लगाती हूँ। तो उसके लिए भी मेरे बाबा और मेरी माँ का कोटि कोटि शुक्राना है, क्योंकि ये सेवा भी मेरे बाबा और मेरी माँ ने ही दी है। तो ये सेवा भी ये पुत्र सबकी तरफ से करता है। तो संगत जी आज मेरे को अभी जो सत्संग है उसमें अभी वो मैंने सत्संग तो नहीं सुना, मैंने सेव करके रख दिया, पर अभी गुरुपा वो भी सुनाएंगे। उसका जो थंबनेल था वो था संगत जी कि सिर्फ खुशियाँ ही आएंगी, तूने जितने आंसू बहाए हैं अब उनसे कई गुना ज़्यादा मुस्कान तेरा इंतज़ार कर रही है। मैं तुझ पर इतना प्यार बरसाऊंगा कि तेरी झोली ही नहीं तेरा पूरा संसार बस जाएगा। तू कभी अकेली नहीं थी, ना है ना कभी होगी, हर पल हर कदम मैं तेरे साथ हूँ। तेरी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो मेरी खुशी मेरे बाबा की भी खुशी है संगत जी। आने वाला हर कल, हर परसों और हर जन्म में मैं तुझे अपने से जोड़ के रखूँगा। तो शुक्राना मेरे बाबा आज मेरे साथ हैं, कल भी मेरे साथ है, परसों भी मेरे साथ है और आने वाले हर एक जन्म में मेरे बाबा मुझे अपने साथ ही जोड़ के रखेंगे संगत जी। तेरा मन साफ है, तेरे बाप सच्चे हैं और मुझे बस यही चाहिए। अभी भी मैं सत्संग शेयर करी, मेरे को गुरुपा की बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, इसके लिए भी मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी, और वही मुझे चाहिए। अब बस रोना बंद कर दे, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, मुझे तेरी मुस्कान ही प्यारी है। तो शुक्राना मेरे बाबा को मेरी मुस्कान ही प्यारी लगती है संगत जी। चल अब मुस्कुरा दे, खुश है ना, जा जा जरा चाय बना के ले आ, आज तेरे हाथ की चाय पीने का मन है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका पुत्र तो आपको रोज ही अपने हाथ से चाय पिलाता है मेरे बाबा, पर बाबा ने इतना बड़ा कष्ट काटा है तो बाबा का फिर अब मैं फिर बाबा के लिए चाय बनाऊंगा। अभी मैंने चाय बना के फिर से अभी जैसे ही मैंने जो मैसेज पढ़ा वैसे मैंने गुरुपा का और अपनी माँ का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। अभी मैं चाय प्रसाद बनाऊंगा तो गुरुपा को भोग लगाऊंगा, फिर मैं बाबा के पास ही बैठ के पीऊँगा, अपनी माँ के पास ही बैठ के पी लूँगा। तो शुक्राना मेरे बाबा अपने दामाद को न्यू लाइफ देने के लिए। बहुत बड़ा कष्ट था, गुरुपा ने सुनाया भी था 3 दिन बहुत बारी है, तो आज तीसरा दिन है। आज मेरे गुरुपा ने अपनी नातिन को, बेटी को, सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो उसके लिए मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो अब मेरे पति अंकल काम पे भी गए हुए हैं,
तो मुझे पता है गुरुपा उनके अंग संग है, गुरुपा हमेशा उनको रक्षा कवच में रखा हुआ है। तो उसके लिए मैं अपने बाबा का, अपनी माँ का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। विपन भैया, सौम्या भाभी और आपकी प्यारी सी टीम से भी ये गुरुपा की बेटी गलती की माफ़ी मांगती है। अगर इस बेटी से कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर करने में गलती हो गई तो गुरुपा आपकी बेटी आपसे भी बहुत बहुत सारी, माँ से भी बहुत बहुत सारी क्षमा मांगते हैं। अगर बेटी से कोई भी गलती हो गई तो आप भी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ संगत जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय माता, जय गुरु।